बीकॉम पार्ट थर्ड EFM। इसमें 2 पेपर हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता, और पेपर सेकंड है बिजनेस बस्टिंग। आज सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं पेपर फर्स्ट रूरल डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन, ग्रामीण विकास एवं सहकारिता। इसमें ये पूरा सब्जेक्ट, ये पूरा पेपर 5 यूनिट में बटा हुआ है और ये 5 यूनिट का सिलेबस मैंने आपको डाल दिया है, इसका वीडियो बना के डाल दिया है। आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे यूनिट फर्स्ट, जिसमें चैप्टर फर्स्ट है ग्रामीण विकास की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इस चैप्टर में हमें कई चीज़ें पढ़नी हैं, जैसे कि ग्रामीण विकास क्या होता है, ग्रामीण विकास की अवधारणा, ये कंसेप्ट कहाँ से आया, हमें ग्रामीण विकास की करने की क्या आवश्यकता हुई, क्यों हम शहरी विकास की बात नहीं कर रहे और क्यों हम ग्रामीण विकास की बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसके साथ साथ ग्रामीण विकास का क्षेत्र क्या है, क्या क्या इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके अंदर हम शामिल करेंगे, इसकी विषय वस्तु क्या क्या है, और इसी के साथ साथ हम पढ़ेंगे ग्रामीण विकास के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इन सब चीज़ों को आज हम यहाँ पर लेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ग्रामीण विकास की अवधारणा। क्या है ग्रामीण विकास? ग्रामीण विकास से आप क्या समझते हैं? जैसे कि नाम से क्लियर है, ग्रामीण प्लस विकास, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना है गांव और विकास। तो हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि गांव किसे कहते हैं, और साथ साथ में ये भी मालूम होना चाहिए कि विकास क्या है। तो गांव, यदि हम अपने इंडियन कंटेक्स्ट में देखें तो जिस भी क्षेत्र की पॉपुलेशन 5000 से कम है और जहाँ के लोगों का मुख्य बिजनेस, जो मेन उनका बिजनेस यदि एग्रीकल्चर है, तो ऐसे क्षेत्र को हम गांव कहेंगे। 2 चीज़ें हुई इसमें कि एक तो उनकी जनसंख्या, जो पॉपुलेशन है वो 5000 से कम होनी चाहिए, और दूसरा उनका जो मेन बिजनेस है वो एग्रीकल्चर होना चाहिए। अब दूसरा शब्द आता है विकास। विकास जैसे कि नाम से क्लियर है, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें हम शामिल करेंगे गांवों का आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, तकनीकी, सभी पहलुओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार से गांव तथा विकास के अर्थ के आधार पर क्या निष्कर्ष निकला कि ग्रामीण विकास का संबंध गांवों के सर्वांगीण विकास से है, और इस प्रकार गांवों के सर्वांगीण विकास को हम ग्रामीण विकास कहेंगे। अब ये सवाल उठता है कि ये कंसेप्ट कहाँ से आया, कि ग्रामीण विकास की बात कहाँ से शुरू हुई। तो ग्रामीण विकास का जो कंसेप्ट है, सबसे पहले हमारे महात्मा गांधी के इस स्टेटमेंट से आया कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। उनका कहना था कि जब भारत की आत्मा गांवों में बसती है, तो जब तक गांवों का विकास नहीं होगा तथा गांव पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। और इस प्रकार से उस दिन के बाद से, महात्मा गांधी के इस कथन के बाद से, हमारी देश की गवर्नमेंट का तो ध्यान है वो ग्रामीण विकास पर गया। इसी के साथ साथ ये भी क्वेश्चन उत्पन्न होता है कि ग्रामीण विकास की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या नीड फॉर रूरल डेवलपमेंट, की क्या आवश्यकता है कि हमें गांव का विकास करना पड़ रहा है। चूँकि जैसे मैंने आपको अभी भी बताया कि गांव भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार है और हमारे देश की लगभग 69% जो पॉपुलेशन है वो गांवों में निवास करती है। इसके साथ साथ वहाँ की जो 49% जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, और भारत का एग्रीकल्चर और भारत के गांव दोनों ही बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। और जब गांव पिछड़े हुए हैं तो ऐसी स्थिति में हमारा देश भी बहुत ही पिछड़ा हुआ है। तो इसलिए हमें देश का समग्र विकास करने के लिए, आर्थिक खुशहाली लाने के लिए, इसी के साथ साथ सामाजिक राजनीतिक पिछड़ापन दूर करने के लिए, और इसके से ऊपर सबसे बड़ा बात जो है कि भारत और इंडिया के जो अंतर है उसको समाप्त करने के लिए हमें ग्रामीण विकास की अत्यंत आवश्यकता है। तो इसलिए हमें ग्रामीण विकास करना बहुत ज़रूरी हो गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब हम ग्रामीण विकास के अंतर्गत किस किस सब्जेक्ट्स को शामिल करेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि कवर करेंगे हम, जिससे कि देश का ग्रामीण विकास
हो सके। तो ग्रामीण विकास का तो हेडिंग लगाइए, ग्रामीण विकास का क्षेत्र या सब्जेक्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इसके सब्जेक्ट को या स्कोप ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और इसके स्कोप या सब्जेक्ट को हम 4 भागों में मुख्य रूप से बांट सकते हैं। इसके स्कोप में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा कृषि एवं सहायक क्रियाएं, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़। दूसरा आएगा इसमें ग्रामीण उद्योग, रूरल इंडस्ट्रीज। तीसरा सामाजिक सेवाएं, सोशल सर्विसेज। और चौथा एंड लास्ट आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि नाम से क्लियर है, कृषि एवं सहायक क्रियाएं, इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगी? इसमें एग्रीकल्चर तो आएगा ही, और इसके साथ साथ एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी सहायक क्रियाएं, जैसे उसके अंतर्गत आएगा पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन, बागवानी, मधुमक्खी पालन, रेशम, मुर्गी पालन, इन सभी को हम इसमें शामिल करेंगे। सेकंड पॉइंट, ग्रामीण उद्योग, रूरल इंडस्ट्रीज। रूरल इंडस्ट्रीज में हम शामिल करेंगे खादी और हाथकरघा उद्योग को, हस्तकौशल को, बर्तन उद्योग, गुड़ और खांडसारी उद्योग, औजार एवं उपकरण उद्योग, इन सभी को हम इनके विकास को शामिल करेंगे। तीसरा है सामाजिक सेवाएं, सोशल सर्विसेज, क्योंकि ग्रामीण विकास का सबसे तीसरा जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है सामाजिक सेवाएं। और सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत आएगा एजुकेशन, मेडिकल, हेल्थ, परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, आवास, विद्युत पूर्ति और सफाई, इन सभी को हम शामिल करेंगे सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत। फोर्थ एंड लास्ट है आधारभूत ढांचा या इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर ये ग्रामीण विकास का चौथा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है, और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के अंतर्गत हम शामिल करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशंस और लास्ट में पंचायती राज संस्थाएं। इन सबको हम शामिल करेंगे आधारभूत ढांचे के अंतर्गत। तो इस प्रकार से हमारे ग्रामीण विकास का क्षेत्र या विषय वस्तु में हम इन चारों के डेवलपमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट है इसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास के उद्देश्य, कि भारत के अंतर्गत ग्रामीण विकास के क्या उद्देश्य है, कि हम क्यों ग्रामीण विकास करना चाहते हैं, क्या रीज़न है कि हम ग्रामीण विकास के ऊपर इतना जोर दे रहे हैं। तो इसके 10 उद्देश्य हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट इसमें निर्धनता रेखा से ऊपर उठाना, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। सबसे बड़ा जो उद्देश्य है ग्रामीण विकास का वो है कि भारत की बहुत बड़ी जनसंख्या जो कि निर्धनता रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रही है, उन्हें हम निर्धनता रेखा से ऊपर लाएं, ताकि जो ग्रामीण है वो निर्धनता के अभिशाप से मुक्त हो सकें। दूसरा पॉइंट, जीवन स्तर ऊंचा उठाना, राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यदि ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर जो है ऊंचा उठता है तो उसके लिए हमें बहुत प्रयास करने होंगे, और आज जितने भी ग्रामीण जनसंख्या है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत नीचा है, और ग्रामीण विकास के माध्यम से हम उनको ऊपर ला सकते हैं। तीसरा जो मेन पॉइंट है वो है बेरोजगारी समाप्त करना, रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। हमारे देश में यदि हम बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी के अंतर्गत अधिकांश जो है वो ग्रामीण में ही पाए जाएंगे, और ग्रामीण विकास का जो एक उद्देश्य है इस बेरोजगारी को भी समाप्त करना है। फोर्थ पॉइंट, शिक्षा का विकास, एजुकेशनल डेवलपमेंट। देश में जितनी भी अधिकांश ग्रामीण बस्तियां हैं वो निरक्षर हैं, और वहाँ पर निरक्षरता के अंतर्गत जो ग्रामीण महिला हैं उनका जो आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा है, और ऐसी स्थिति में हम साक्षरता अभियान के माध्यम से, ELC के माध्यम से हम महिलाओं में साक्षरता का प्रसार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, और ये इसके जो परिणाम हैं वो बहुत ही उत्साहवर्धक रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट, पेयजल आपूर्ति, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई।
आज हम यदि हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 1.80 लाख बस्तियां ऐसी हैं जहां पर पेयजल की गुणवत्ता, उनकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो हम ग्रामीण विकास के माध्यम से हम गांवों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का भी प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ग्रामीण सफाई, रूरल सैनिटाइजेशन। ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई की भी बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि कम से कम जितने भी हमारे देश के लगभग 2/3 ग्रामीण परिवार ऐसे हैं जो कि सफाई की सुविधा से वंचित हैं। अतः हम ग्रामीण सफाई को भी ग्रामीण विकास के माध्यम से ही पूरा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, प्रव्रजन को रोकना, टू चेक माइग्रेशन फ्रॉम विलेजर्स। हम पिछले कई दशकों से देख रहे हैं कि भारत में जो ग्रामीण जनसंख्या है उसका एक बहुत बड़ा भाग शहरों की ओर पलायन करने लगा है। और शहरों की ओर पलायन करने से इससे क्या नुकसान हुआ? सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि शहरों में आज आवास की प्रॉब्लम है, शिक्षा की प्रॉब्लम हो गई है, पर्यावरण की प्रॉब्लम हो गई है, और जो ग्रामीण क्षेत्र खाली हो गए हैं और जो शहरी क्षेत्र हैं वहाँ ओवर क्राउडेड हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें इनका जो माइग्रेशन है वो भी चेक करना होगा। वो तभी संभव है जबकि ग्रामीणों में इतना विकास हो जाए कि वो शहरों की ओर पलायन करना ना चाहें। नेक्स्ट पॉइंट, अर्ध बेरोजगारी को कम करना, टू रिड्यूस अंडर एम्प्लॉयमेंट। भारत के अंतर्गत हमें अर्ध बेरोजगारी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है, और इस अर्ध बेरोजगारी को भी हम ग्रामीण विकास के माध्यम से ही दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट, परिवहन का विकास, डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट। हमारे देश के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर आज भी ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स नहीं है, और ऐसी स्थिति में आज भी जो ग्रामीण सड़कें हैं वो शहरों से नहीं जुड़ पाई हैं। और ऐसी स्थिति में हमारा ग्रामीण विकास के माध्यम से हम गांवों से शहरों तक सड़कों का विकास करने का प्रयत्न करते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट, संचार के साधनों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। ग्रामीण क्षेत्रों में जो कम्युनिकेशन के मीन्स हैं वो भी बहुत कम है, जिसकी वजह से भी वहाँ का विकास नहीं हो पाता है, और जो ग्रामीण वासी हैं वो शहरों की ओर जाना पसंद करते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि हम ग्रामीण क्षेत्रों में कम्युनिकेशन के जो साधन हैं उनको अच्छा सा डेवलपमेंट कर दें तो ग्राम का विकास हो पाएगा, और जो हमारी जनता है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहना पसंद करेगी। तो ये सभी उद्देश्य थे जिनसे कि पता लगता है कि हमें ग्रामीण विकास करना कितना ज़रूरी है। थैंक यू।